तो बेसिक ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ना ट्रायंगल का एरिया जो है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स है ना। तो इफ T1 is taken time taken for planet to go over path ABC का टाइम टेकन T1 है, T2 फॉर CDA, T2 का पार्ट कितना है CDA, C2 D2A का पार्ट T2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रायंगल से, है ना। C2 D2A नहीं पड़ेगा, ट्रायंगल से पड़ेगा फर्क, ठीक है ना। C2 D2A जो है तो बेसिकली सन SCDA का एरिया जो है ना। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल का एरिया 1/4 है, तो SCDA का एरिया भी 1/4 होगा ऑफ एलिप्स, है ना। तो बेसिकली एरिया ऑफ एलिप्स जो है, एरिया ऑफ सन से C, C to D, D to A, है ना, इज इक्वल टू दैट विल ऑल्सो बी 1/4, that will also be 1/4 area of ellipse, है ना। तो ये भी 1/4 area of ellipse हो रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? Is that clear? So this part of area is 1/4 area of ellipse as well. Is that clear, students? Am I audible? तो बेसिकली है ना, ठीक है, अगर पूरा ट्रायंगल का एरिया 1/4 है तो एलिप्स का जो बाकी पार्ट है ना, सीए के राइट साइड में जो पार्ट है वो एलिप्स का आधा है, हाफ एरिया है। तो इसका मतलब है SCDA के अंदर जो एरिया आ रहा है वो है रेस्ट ऑफ द 1/4 एरिया ऑफ द एलिप्स। इज इट क्लियर? वो है रेस्ट एरिया ऑफ द एलिप्स, है ना। और केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है? केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है? केपलर सेकेंड लॉ says that radius vector of the planet says that aerial velocity of radius vector is constant, है ना। एरियल वेलोसिटी है ना इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब रेडियस वेक्टर का जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ना। और हमें पता है जब ट्रायंगल है ना A to B, B to C, C to A जा रहा है तब कितना एरिया ट्रेवल कर रहा है, तो रेडियस वेक्टर कितना एरिया स्वीप किया? 3/4 एरिया ऑफ एलिप्स, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया 1/4 है, ट्रायंगल का एरिया बच्चों 1/4 है, और फिर एलिप्स का बाकी आधा एरिया भी है, A to B, B to C ना, तो वो एलिप्स का हाफ एरिया और एडिशनल है। तो रेडियस वेक्टर टोटल कितना मतलब यहाँ पे एरिया कवर कर रहा है 1/4 प्लस 1/2, है ना। समझ में आया? तो आई कैन ऑल्सो से दैट एरिया SABC इज इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ एलिप्स, that is equal to 3/4 area of ellipse, है ना। तो A to B to C टाइम टेकन कितना है? T1 है ओवर पाथ ना, देन T2 फॉर पाथ ओवर CDA, T2 ओवर पाथ CDA, है ना। तो बेसिकली टाइम टेकन, इफ मान लो अगर मैं मानता हूं इफ टाइम टेकन है ना फॉर पाथ, ठीक है ना, CDA इज इक्वल टू T, है ना, देन टाइम टेकन फॉर पाथ, है ना, ABC कितना होगा? CDA का कितना आया? CDA का आया, है ना, T। तो ABC का कितना होना चाहिए? SABC में कितना एरिया कवर कर रहा है? 3/4, है ना, जो कि ट्रिपल एरिया है। अरे 3T होगा, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है ना।
एस ए बी सी का एरिया जो है वो एस सी डी ए का एरिया का 3 गुना है ना। एस सी डी ए का एरिया हाँ कितना, हाँ सर, 1/4 है। हाँ हाँ 1/4, ये 3/4। हाँ, तो ये 3t हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो t है सी डी ए को, है ना, ये जो सी डी ए का पाथ जो है, ठीक है ना, सी डी ए का पाथ को वो दिया है T2। सी डी ए का पाथ को T2 दिया है ना, ये हो गया T2। और सी डी ए का पाथ को दे दिया वो T1, है ना। implies T1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स T2। समझ आया बच्चों? तो करेक्ट हाँ आंसर इज सर। ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है ना बच्चों। So there are two spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r respectively are released in free space, है ना, with a separation between their centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force, attract each other due to gravitational force, है ना, then the distance covered by the smaller body just after collision. तो स्मॉलर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। चलो मैं तुम लोगों को कुछ टाइम देता हूँ ना, सोच लो इसके बारे में। तो इनिशियल सेपरेशन जो है दोनों के बीच में कितना है, 12 बार, है ना। दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना है, 12 बार, है ना। बट जब दोनों फाइनली कांटेक्ट में आ जाएंगे, बट व्हेन, सर वो बड़ा वाला सर्कल का 2R है ना रेडियस। अच्छा रेडियस 2r है क्या उसका? but when both of them come to contact with each other, फिर तो सही है। पर बेसिकली जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, है ना, इनिशियल डिस्टेंस कितना है दोनों के सेंटर के बीच में, 12 बार है। 12R। हाँ, तो जब इनिशियल डिस्टेंस दोनों के सेंटर के बीच में 12 बार है और बाद में जब कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 सेंटर आर। के बीच में या दोनों बॉडी के बीच अरे कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, जब कोलाइड कर रहे हैं, में? हाँ सर। तो है ना, वो तो 3R। पहले तो सेंटर का सेपरेशन दिया है ना, तो तुम सेंटर का सेपरेशन लेके चलो ना, हाँ सर 3R। है ना। तो मान लो जब दोनों के दोनों कांटेक्ट में आ गए, ठीक है ना, तब दोनों के सेंटर के बीच में सेपरेशन कितना होगा, तब दोनों के सेंटर के बीच में सेपरेशन होगा 3R। 3r, है कि नहीं। तो बेसिकली सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी 3r फाइनली। इनिशियली कितना था, 12 बार था, ठीक है ना। इनिशियली था 12 बार, फाइनली आ जाएगा दोनों के बीच का सेपरेशन जो है फाइनल सेपरेशन दोनों के सेंटर के बीच का होगा, है ना, 3r। इनिशियल था 12 बार, ठीक है। तो ये था 2r इसका रेडियस,
सेपरेशन बिटवीन सेंटर था 12R। अभी जो सेपरेशन है दोनों के सेंटर के बीच में वो है 3R, है कि नहीं, है ना। अभी का सेपरेशन है 3R। तो फिर टोटल दोनों मिला के कितना चले, टोटल दोनों मिला के कितना चले, 9R दोनों के बीच में ना। तो व्हेन बोथ ऑफ देम कम टू कांटेक्ट, है ना, कम टू कांटेक्ट, देयर सेपरेशन इज, उनका जो सेपरेशन है ना, अभी क्या है 3R हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं पूरा सिस्टम का, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा, क्योंकि जो भी दोनों के बीच में फोर्सेस आ रहे हैं, मान लो कोई भी दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस x है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है gm इंटू 5m बाय एक्स स्क्वायर। दोनों एक दूसरे को x डिस्टेंस सेपरेशन में, सेंटर के बीच में जब सेपरेशन x होगा, दोनों एक दूसरे को, मान लो ये a है और ये b है, दिस इज फोर्स ऑन a ड्यू टू b, और ये हो गया फोर्स ऑन b ड्यू टू a। म्यूचुअल फोर्स है ना, म्यूचुअल फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स है। नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो, नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व। तो उसका स्पेशल केस क्या है ना, स्पेशल केस ये है कि जब सेंटर ऑफ मास का अगर मोमेंटम कंजर्व है, तो इफ, है ना, इफ p सिस्टम इक्वल टू कांस्टेंट, देन मोमेंटम सेंटर ऑफ मास आल्सो इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास का भी तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा ना। देन इफ इनिशियल मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का कितना है यहाँ पे, 0, देन इफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेंटर मास इज इक्वल टू 0, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सेंटर मास भी हो जाएगा 0, है ना। इनिशियल मोमेंटम अगर सेंटर मास का 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी तो सेंटर मास का 0 हो जाएगा ना, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां तक समझ में आया, यस सर। है ना। अगर यहाँ तक तुमको समझ में आ गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेंटर मास अगर 0 है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सेंटर मास भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्योंकि यहाँ पे दोनों के ऊपर जो फोर्सेस ऐड कर रहे हैं वो, है ना, म्यूचुअली अट्रैक्टिव इंटरनल फोर्स है। नेट इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, है कि नहीं, है ना। तो इम्प्लाइज, है ना, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, है ना, दैट आल्सो इज इक्वल टू 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज आल्सो इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, which is again equal to 0। then in this case, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, then in this case है ना, summation of mass, है ना, with change in position vector, mass with change in, summation of product of mass with change in position vector of the mass of the system will be equal to 0। समझ में आया ना। so if a moves x, है ना, then b moves 9r minus x, है ना। इम्प्लाइज a का मास कितना है m, इंटू वो कितना मूव किया x वेक्टर, उसका चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना हुआ x, ठीक है ना, प्लस b मूव किया, b का मास है 5m, उसका चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है 9r माइनस x, लेकिन माइनस होगा क्योंकि उसका, ना, a का अगर चेंज इन पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव है तो b का नेगेटिव है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, इज इक्वल टू 0। implies x is equal to 5 times of 9r minus x, है ना। x is equal to 45r minus 5x, 6x is equal to 45r, है ना। 2x is equal to 15r, x is equal to 7.5r। is that clear?
बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो मैंने कंडीशन पढ़ाया था ना, इसलिए मैंने बोला था ना कि नोट में जो जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं, है ना, दिया जाता है, वो सारा पॉइंट्स को नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन उसी से ही आएगा, 100% उसी से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर PYQ था, है ना। बच्चों सबको समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ, है ना, जल्दी पढ़ो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट a height h equal to r/2, r equal to radius of earth from the surface of the earth, है ना। It again equal to g1 at a depth d below the surface of earth, है ना। The ratio d by r is equal to, रेशियो d by r is equal to, तो ये क्वेश्चन जो है, ये तो पूरा पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है ना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो पुट द फॉर्मूला और गेट द आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तुमने सी बोला इसका, तो बात ये है, बस तुमको यहाँ पे फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना। एट हाइट h, एट हाइट h, है ना, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट h का ये बस फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं, है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g डैश इज इक्वल टू g, है ना, r स्क्वायर बाय r प्लस h होल स्क्वायर, बस। एट डेप्थ d, एट डेप्थ d द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होना चाहिए, डेप्थ d में, लेकिन g डैश क्या होगा, g होल इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अब क्वेश्चन क्या बोला, ये दोनों इक्वल है। 5/9 आ रहा हूँ सर। अच्छा, तो किसी का ऑप्शन सी आया था, तुम्हारा ऑप्शन बी आया, 1 माइनस डी बाई आर, तो डी डी कैंसिल कर लो। एच का वैल्यू क्या है, r/2 है, इम्प्लाइज आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का वैल्यू है r/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर बाय 9r स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, आर स्क्वायर कैंसिल, implies d by r is equal to 1 minus 4 by 9 equal to 5/9, तो d by r कितना आ रहा है, 5/9 आ रहा है। वेरी गुड, है ना। 2020 5 सितंबर, शिफ्ट 1, लड्डू क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिख लो बच्चों। अरे पिछला वाला समझ में आया था कि नहीं बच्चों, यस सर। है ना। अब कैलकुलेशन कॉपी करने का जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना दोनों इक्वेशन इक्वल करना है, मतलब ये तो तुमको पता ही चल रहा होगा। सर हाँ क्वेश्चन सर। थोड़ा दिखाइए ना सर, क्वेश्चन ही नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन ही नहीं लिखे हो? आंसर किए, क्वेश्चन ही नहीं लिखे हैं। अच्छा, लिखे ही नहीं, क्वेश्चन लिखे नहीं तो फायदा क्या होगा, फिर रिवाइज कैसे करोगे। हो गया सर। हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी लिख लो, है ना। तो यहाँ पे रोटेशन का इफेक्ट को नेगलेक्ट किया जाता है, मतलब है ना, हम जो फॉर्मूला वैसे हाइट और ना डेप्थ का डिराइव करते हैं, वो तो रोटेशन कंसीडर नहीं करते ना, तो ये पहले से ही बोल दिया है ना कि मतलब, है ना, रोटेशन का इफेक्ट नेगलेक्टेड है, मतलब कि वही फॉर्मूला ही यूज करना है, ठीक है ना।
ना। अच्छा, the same temperature from the surface of earth है ना, वेट ऑफ द बॉडी सेम है, वेट ऑफ द बॉडी सेम मतलब उसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम आना चाहिए, उसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम आना चाहिए। तो बेसिकली अगेन सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी होल इंटू 1 - h/r। यहाँ पे हाइट और डेप्थ है ना, ठीक है ना। as that at the अरे सेम डेप्थ और सेम हाइट में बॉडी का वेट सेम हो सकता है क्या? अच्छा, तो यही एच को फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे आएगा आर, अरे भैया आर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - h/r। बस इसको सॉल्व करना है तुमको, और कुछ नहीं है। क्वालिटी इक्वेशन आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh प्लस 2rh है ना। आर स्क्वायर कैंसिल, implies एच स्क्वायर कितना आ रहा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3rh। सर R/2 आ रहा है। r/2 आ रहा है। तुमने कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया क्या? नहीं सर। और इसी से हाँ तो आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - h/r है ना। आर स्क्वायर ले लिया माइनस आर एच बाय आर, तो माइनस आर एच आएगा इज इक्वल टू आर प्लस एच होल स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh है। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे कि आर स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आर एच आ रहा है, मतलब एच इज इक्वल टू -3r आ रहा है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड में लेंगे तो 3r ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये ग्रेविटी का डायरेक्शन अलग अलग है दोनों। नहीं, नहीं सेम तो है। तो मेरा तो आ रहा है एच इज इक्वल टू 3r। देखो फिर कहाँ पे गलती हुआ, चेक कर लो। या फिर इसका एक अप्रोक्सीमेशन भी है, इसका एक तो अप्रोक्सीमेशन। ऑप्शन में नहीं है। हाँ बोलो। 3R तो ऑप्शन में नहीं है सर। हाँ ऑप्शन भी नहीं है ना। हाँ फॉर्मूला ये है कि नहीं, ये क्या किया होगा यहाँ पे, आर प्लस एच होल स्क्वायर जो है इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आर डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके उससे होगा आर प्लस एच बाय आर है ना होल स्क्वायर, ठीक है ना, बाय 1 + h/r ना होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1 + h/r होल टू द पावर -2 है ना। सो दैट इज इक्वल टू 1 - 2h/r, h < r, ठीक है ना। तो फिर
वही तो मैं बोला ना, 1 माइनस 2h/r और 1 माइनस h/r, क्या हम इक्वेट कर सकते हैं इसको? इसलिए हाइट तो नेगेटिव आ रहा है ना। ठीक है ना, तुमने कैसे बनाया बोलो? सर ऐसे ही डायरेक्ट इसको इंटू कर दिया, यहाँ से r² बाहर लिया और h/r आया यहाँ पर, और h/r को मैंने